यह वीडियो अमीरी और गरीबी की मानसिकता को समझने के बारे में तीसरा और अंतिम कड़ी है। अमीर बनने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना होता है। तो यहाँ हमें समझना है कि धन क्या है और नज़रिया क्या है। धन एक निष्क्रिय आर्थिक संसाधन है जिसका कोई आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू होता है। उसकी कीमत प्राइस से उसे मापा जाता है और सामाजिक आर्थिक संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान सहित ऋणों की वापसी की अदायगी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही धन जब कमाने लगता है तब इसे पूंजी कहते हैं। नज़रिया क्या होता है? नज़रिया वह दृष्टिकोण होता है जिसे हम किसी चीज़ को देखते हैं। इसे ही एटीट्यूड, अभिवृत्ति भी कहा जाता है। यह एक मानसिक दशा, मानसिक अवस्था होता है। यह जीवन जीने का तरीका होता है। कोई एक ही स्थिति परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से लेता है और कोई उसे नकारात्मक तरीके से लेता है। यह सब कुछ उसके नज़रिया का दोष होता है, नज़रिया के कारण होता है। एक ही स्थिति में कोई रोता रह सकता है और कोई उस स्थिति में भी अवसर की खोज करता रहता है। यही नज़रिया का करिश्मा है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना नज़रिया बदल करके अपना सब कुछ बदल सकते हैं, अपना दिशा और दशा बदल सकते हैं। नौकरियों में भी वेतन का आधार परंपरागत शिक्षा होता है, लेकिन इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण होता है कि आप उस संगठन के लिए कितना लाभदायी हैं। कहने का मतलब कि आजकल नौकरियां भी संविदाओं पर लिया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन की सुरक्षा आपके सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था या उस फंड से की जाती है जिसमें आपका अंशदान होता है। इसके अलावा अधिकतर नौकरी करने वाले भी कई प्रकार के किस्तों में परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि ऋण लेने वाले तो और भी होते हैं, लेकिन चूंकि उनका ऋण उत्पादक होता है इसलिए वे उतने परेशान नहीं होते हैं, लेकिन अनुत्पादक जो सामान लिए जाते हैं उसमें वो ज़्यादा परेशान होते हैं। किस्तों का प्रचलन एक और ज़िंदगी को आसान बनाती दिखती है, तो वहीं किस्तों का आदत बनाकर जीवन को उलझाती भी रहती है। यहाँ पर निर्भर करता है कि आप नौकर ही या वेतन ही भोगी ही बनना चाहते हैं या आप किसी और को नौकरी देकर मालिक या अमीर बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग धन कमाने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ा देते हैं, मेहनत की अवधि को बढ़ा देते हैं और इस तरह से उन्हें लगता है कि वे ज़्यादा काम कर रहे हैं और समस्या के समाधान के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्मार्ट बनना अच्छा होता है, लेकिन स्मार्ट लोगों से अपने लिए काम करवाना उससे भी अच्छी बात होती है। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि धन का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, तो वहीं अमीर लोगों को लगता है कि धन की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। गरीब अपनी क्षमता से ज़्यादा की खरीद के बारे में यह सोच लेता है कि वह नहीं इसे खरीद सकता है। यह खरीदना उसकी क्षमता से बाहर का चीज़ होता है और इसी के साथ वह खरीदने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। इस खरीद के लिए वह यह नहीं सोचता है कि यह कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर मानसिकता का जो व्यक्ति होता है इसे मत खरीदे, लेकिन इस असंभव खरीद के संभावनाओं पर भी वह विचार करता है, खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन उसको खरीदने के प्रयास का जो मानसिक व्यायाम है, मेंटल एक्सरसाइज, तो कर ही लेता है। गरीब नज़रिया का व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है नौकरी पा लेना और उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। एक अमीर नज़रिया का व्यक्ति दूसरों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। गरीब नज़रिया का व्यक्ति एक नौकर बनकर यानी नौकरी पाकर खुश हो जाता है और एक अमीर नज़रिया का व्यक्ति नौकर रखकर खुश हो जाता है। अमीर नियोक्ता बनता है और सरकार से कई सुविधाएं भी लेता रहता है। एक गरीब नज़रिया का व्यक्ति नौकर बनने या नौकरी पाने के लिए ही स्कूल जाता है, पढ़ता है। वहीं अमीर नज़रिया का व्यक्ति दुनिया को समझता है और कारपोरेशन कंपनी बनाने
के लिए पढ़ता और सोचता है। एक गरीब मानसिकता का व्यक्ति सदैव धन को बनाने में सुरक्षित उपाय खोजता है और अमीर मानसिकता का व्यक्ति कुछ कैलकुलेटेड, कुछ समझा हुआ खतरा को देख लेना चाहता है, लेकिन कुछ खतरा लेते हुए भी वो आगे बढ़ना चाहता है। एक गरीब हमेशा सुरक्षित कदम उठाता है, इसीलिए वो अपना सेविंग अकाउंट में धन ज़्यादा रखता है। वही अमीर कुछ संभावित खतरों से जूझता है और उसी सेविंग अकाउंट का जो धन होता है उसे बाजार में या अपने उद्यम में लगाता होता है। गरीब नज़रिया के लोग धन कमाने पर ध्यान देते हैं और अपने मेहनत के अनुरूप धन पाने पर ज़्यादा फोकस रहता है। वे ये नहीं समझना चाहते हैं कि धन कमाने का कोई सिस्टम भी होता है जो अपने आप काम करता रहता है। लेकिन अमीर नज़रिया का व्यक्ति उस सिस्टम को समझना चाहता है जो उसके लिए काम करता रहता है, या उसके फिजिकल अब्सेंट में, उसकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी धन बनाता और कमाता रहता है। यह सब सिर्फ सोच का अंतर है, यह सिर्फ नज़रिया का अंतर है। एक गरीब नज़रिया का व्यक्ति हमेशा धन के अतिरिक्त अन्य भावनात्मक मुद्दों पर अटका और विमर्श करता हुआ होता है। आजकल आप व्हाट्सएप की दुनिया में देख सकते हैं, जितने सारे सक्रिय सामाजिक बौद्धिक जो ग्रुप हैं उसमें वे राजनीति के विशेषज्ञ बने हुए होते हैं, जबकि उन्हें राजनीति का ABC भी मालूम नहीं होता है। इन लोगों को भावनाओं में उड़ा लेना, बहा ले जाना बहुत आसान होता है। उनके लिए, गरीब लोगों के लिए धन महत्वपूर्ण होते हुए भी वह धन की उपेक्षा करता हुआ दिखता है। वे इस मत के होते हैं कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वे इस सोच में स्वास्थ्य और अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इनकी धन और धन के तंत्र कि काम करने में रुचि नहीं होती है। एक गरीब व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से ज़्यादा अपने इस जीवन के पार के जीवन जो होता नहीं है उसके लिए कर्मकांड, तथाकथित आध्यात्मिकता और तथाकथित धर्म के नाम पर अपना धन, समय, संसाधन और वैचारिकी भी बर्बाद करता रहता है। एक अमीर व्यक्ति धन को महत्वपूर्ण संसाधन समझता है और उसी के अनुरूप उपयोग भी करता है। एक गरीब एक व्यक्ति वित्तीय शिक्षा अपने नज़दीकी के परिवार में ही पाता है और भारत में अधिकतर परिवार गरीब और मध्यम वर्गीय है। ऐसे परिवार या कर्ज के किस्तों से परेशान हैं या स्वयं गरीब हैं, तो आप स्पष्ट होंगे कि जो खुद गरीब है या गरीबी से नहीं निकल पा रहा है वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देगा। जो वह जानता हुआ होता है वही अपने बच्चों को सिखा सकता है कि यही सामाजिक मूल्य हैं, यही नैतिक मूल्य है। वह अमीरी का संस्कार सीखने के बाद ही अपने बच्चों को कुछ अलग बता सकता है, लेकिन यह संस्कार पुस्तकों को देखने से नहीं आता है, इसे जीवन में उतारना और विकसित करना होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह सीखना होता है कि धन काम कैसे करता है और उसके लिए आपको उस सिस्टम का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसीलिए कहता है कि पानी के किनारे पर बैठकर तैरना नहीं सीख सकते हैं, सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ता है। खेलते हुए सीखना एक रोचक शिक्षा होता है। किसी भी समस्या का समाधान अपने में नहीं खोजकर, मतलब गरीब मानसिकता के लोग किसी भी समस्या का समाधान अपने में नहीं खोजकर बाहर खोजना ज़्यादा आसान समझते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अपने को बदल भी सकते हैं, लेकिन अपने मनोनुकूल दुनिया को बदल लेना आसान नहीं होता है। आपका नियंत्रण अपने ऊपर होता है और उसे आप बदलने का कोशिश भी नहीं करते हैं। अधिकतर लोग जीवन में हार, लूज या डिफीट होने का डर उनके जीवन में कामयाब होने, जीत होने के रोमांच से ज़्यादा हावी होता है। अधिकतर लोगों के जीवन में हार जाने का डर ज़्यादा इमोशनल होता है
और यह इमोशन, यह भावना उनके जीत में कामयाब होने के रोमांच से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए वे हमेशा जीत लेने की रणनीति नहीं अपनाते हैं, हार जाने से बच जाने की नीति अपनाते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, वे जीत जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हार नहीं हो इसकी सुरक्षा पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और चूँकि हार की कल्पना उनके सोच का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए वह जीवन में हारता ही रहता है। डरा हुआ व्यक्ति एक ऐसे उपयुक्त और सही समय या वक्त के इंतजार में होता है जो उसके जीवन में कभी आता ही नहीं है। जीवन में कोई कार्य करने के लिए, किसी काम के शुरुआत के लिए कोई उपयुक्त और सही समय नहीं होता है। खरीदने में शुरुआत में आप सही और उपयुक्त समय का इंतज़ार देख सकते हैं, लेकिन सोचने में तो कोई इंतज़ार करना ज़रूरी ही नहीं है। सोचने की शुरुआत तो मानसिक अवस्था है जो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी सोच सकते हैं। क्योंकि आदत बनने में समय लगता है, इसीलिए शुरुआती दौर में जागरूक होकर सजगता के साथ आपको करना होता है। किसी भी काम की पूर्णता, परफेक्शन आने के बाद शुरू करना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। परफेक्शन कभी नहीं होता है, काम करते जाने के साथ ही परफेक्शन की ओर बढ़ता जाता है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर और उतावला है तो थोड़ा ठहर करके उन भावनाओं का विश्लेषण कर लें। आप देखे होंगे कि पशु तत्काल प्रतिक्रिया देता है, रिफ्लेक्स एक्शन से काम करता है, लेकिन मानव उसे अपने मन मस्तिष्क में लाता है, विचार विश्लेषण करता है, उसके बाद निर्णय करता है। लोगों को, साधारण लोगों का जब धन का मुद्दा आता है तो सबसे सुरक्षित तरीका अपनाना चाहते हैं। इसीलिए उनके बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो यही उन्हें उनके फिजाओं में व्याप्त रहता है कि वे जिंदगी को सफल बनाएं। और सफलता कैसे प्राप्त होती है? एक स्थायी, सुरक्षित और ज़्यादा वेतन का नौकरी मिल जाए, यही उनके जीवन का सुरक्षा है और यही उनके जीवन का मकसद है। ऐसे लोगों की वित्तीय तंगी सदैव ज़्यादा वेतन लगता है, लेकिन ज़्यादा वेतन होते जाना भी उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं देता है। यहाँ समस्या धन का नहीं होकर वित्तीय समझ यानी वित्तीय शिक्षा की कमी होती है। धन के लिए काम करना और धन से अपने लिए काम करवाना, दोनों का अंतर समझना होता है। धन से अपने लिए काम कराना आसान होता है, लेकिन इसके लिए आदत बनाना होता है। धन के लिए काम करने से बेहतर होता है कि धन से अपने लिए काम के तरीका और प्रक्रिया को समझा जाए। एक सामान्य व्यक्ति यही जानता और समझता है कि धन बनाने के लिए काम करना ही एकमात्र विकल्प है। इसी काम करने की अनिवार्यता की समझ के कारण एक सामान्य व्यक्ति वित्तीय समाधान के लिए एक नौकरी ही खोजता है। दूसरे अन्य विकल्पों की जानकारी नहीं होती है या कोई और विकल्प हो सकता है, इस बारे में उसे विचार ही नहीं आता है। ऐसे ही लोग, नौकर लोग, अमीरी और पूंजी के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे सामान्य लोग इन समस्याओं का कारण अपने बाहर खोजते हैं, जो बहुत आसान तरीका होता है। इस बात को मैं पहले भी दोहरा दिया हूँ। और काम करने में एक सामान्य व्यक्ति अपने को आरामदेह स्थिति में पाता है। शारीरिक काम करना बहुत आरामदेह होता है, जो पशु भी कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। मन मस्तिष्क से काम लेना निम्नतर पशुओं को नहीं आता है, इसीलिए जो पशुओं को जितना नज़दीक होते हैं वह मन मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से उतना ही दूर होते हैं और शारीरिक श्रम को बेच करने के लिए वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। धन कमाने के लिए नौकरी करना दीर्घकालीन समस्याओं का अल्पकालीन समाधान देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि धन के लिए नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। नौकरी के साथ साथ धन को इस तरह प्रयोग में लाने के लिए सीखना चाहिए कि धन से धन भी कैसे काम करता है, कैसे बनाता है, और आप एक साथ ही नौकरी करते हुए भी दूसरे हिस्से में भी काम कर सकते हैं। भावनाओं के तीव्र हो जाने से बौद्धिक विचार भी दूषित हो जाते हैं या मूल उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं।
धन के चले जाने का डर ही गरीबी का कारण है, और धन के चले जाने का डर एक भावना है, एक इमोशन है जिस पर आप ठहर कर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ठहर जाना गहराई में उतर जाना होता है, इसीलिए ठहर कर गहराई में उतर कर विचार विमर्श करने की आदत भी आपको विकसित करनी चाहिए। आपको अपने आसपास देखकर जो इच्छाएं बलवती होती है, मित्रों, परिचितों और पड़ोसियों को हैसियत दिखाना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग किस्तों के सागर में डूबते जाते हैं। इच्छाएं लालच में बदल जाती है, और इच्छाएं लालच एक भावना होती है जिस पर विचार करना आवश्यक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि समाज में लोग समस्या आपके पास लेकर आते हैं, और उस समस्याओं के जड़ में आप देखेंगे कि उसका दोष दूसरों में है, और वही वो बताते भी हैं। आप गौर करेंगे कि ऐसे लोगों को समस्या समाधान में कोई रुचि नहीं होती है, वे सिर्फ शिकायतों के विशद वर्णन में रुचि रखते हैं और अपने पक्ष में सहानुभूति के शब्द सुनने को बेचैन रहते हैं। ऐसे लोग भावनाओं से संचालित होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ऐसी बातें सुनना भी अमीरी के लिए खतरनाक होता है। एक अंतिम बात यह है कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, कैपिटल खरीदते हैं, और गरीब लोग लायबिलिटी, दायित्व खरीदते हैं। तो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? एसेट, कैपिटल वह होता है जो आपके लिए उपयोगी और लाभदायक होता है। इसी तरह से दायित्व आपका वित्तीय और लेखांकन की व्यवस्था में वह कर्ज या अन्य देनदारी होता है जो किसी अनुबंध या कानून में आपको लौटाना या देना होता है। तो अमीर लोग ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो उनको कुछ कमा करके दे या उनकी आय में जोड़े, उनकी जो आय है उसका कोई हिस्सा नहीं खाए। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि कुछ लोग बिना सोचे विचारे कई तरह के टैक्स और कई तरह के अन्य व्यय करते हैं, और उनका खरीदगी आय नहीं, एक लायबिलिटी का हिस्सा बनता है। संपत्ति का और दायित्व भी, मतलब एसेट और लायबिलिटी भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक रिलेटिव अवधारणा है जो आपके स्थिति, काम करने और बौद्धिकता के स्तर और धन के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इतना आप ध्यान रखें कि गरीब संस्कार के लोग वैसी संपत्ति खरीदते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, जो उनके लिए अनिवार्य नहीं होता है, और उनका काम अन्य सस्ते विकल्प से चल सकता है, लेकिन वह इतना नहीं सोचते हैं। तो मैं धन के बारे में, अमीर बनने के बारे में कई वीडियो लगातार बना चुका हूं। यह अंतिम इस विषय का वीडियो है। आपको और समझना है तो मेरे पीछे के पहले के वीडियो को आप सुन सकते हैं। कल से मैं दूसरा विषय बताऊंगा, जैसे सफलता का विज्ञान, साइंस ऑफ सक्सेस क्या हो सकता है और कैसे काम करता है। तो मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यह हमेशा इस बात पर ध्यान रहता है कि मैं आपको वह विषयों को बताऊं जो सामान्यतः आप नहीं जानते होते हैं या आपके लिए इनोवेटिव, नवाचारी लगता रहे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।